क्या फायदा है? इससे अच्छा कि मतलब कि सरकार नहीं बने, ऐसा ही चलेगा। चुनी माच नहीं खे जोड़ाल सर, हमारे बाल बच्चा सब भूखले रटल सर। खाना उन्हें डेली मिल जाता है? अब कहीं भूखे रहने पड़ता है, ना ही बनता है खाना तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लोक, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सड़क है जहां से हजारों लोग अपने घर जाया करते हैं और फिर उस घर से निकलकर अगर कहीं जाना होता है तो वहां जाते हैं। एक बार कहूंगा कि केशव जी ये दिखा दीजिए कि इसी रोड से होकर इस सड़क पे आना होता है ताकि और सारी जगहों पर जाया जा सके। ये ऐसा है कि भैया अगर हम आएंगे और इसके आगे मैं बढ़ूंगा तो यहाँ पे इस दलदल में मैं फंस जाऊंगा, और इसी सड़क के माध्यम से तमाम लोग यहाँ से जाते हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने राज्य में हर सड़क को बेहतर कर दिया है और वो बेहतर दृश्य ये है। अब बात कर लेते हैं बाढ़ पे, जिससे कि 3-4 महीने से बिहार का कई इलाका ग्रसित है और लगातार सरकार ये कह रही है कि बिहार में जो भी बाढ़ से ग्रसित हुए हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई। और अब जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही है ऐसा लग रहा कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन अब भी बिहार में ऐसी कई सारी जनसंख्या है जो बाढ़ से प्रभावित है, नाव से आने को मजबूर है, सड़क के किनारे रहने को मजबूर है। एक बार केशव जी उधर दिखा दीजिएगा, ये सड़क के किनारे लोग तंबू गाड़ के रह रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक सरकार की कोई भी इकाई यहाँ तक नहीं पहुंची है। ये सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का ये अंबेडकर चक गांव है ना? न्यामचक अंबेडकर नगर का ये इलाका है और यहाँ पे विधायक जी नहीं पहुंचे हैं। तमाम लोगों का दावा है कि इन लोगों ने मीटिंग की और एक जो लिस्ट है इन्होंने खुद बनाया कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। उन्होंने इसको ले जाके सीओ के पास रखना चाहा। सीओ साहब ने कहा कि आप ले जाके कार्यालय में जमा कीजिए। कौन से कार्यालय में ये आपको खुद बताएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि जब हम कार्यालय पहुंचे तो वहां पे लोगों ने कहा कि सीओ साहब के पास जाइए। लगातार द न्यूज़ लोक उन तमाम अधिकारियों से अपील करता रहा है और तमाम इन सिस्टमों में बातचीत करता रहा है कि जिस तरह से अधिकारी लापरवाही दिखाते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि नेता हो या अधिकारी हो वो सिर्फ जनता के पैसे पे ही पल रहे हैं, और जब अधिकारी बने हैं, नेता बने हैं तो लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब मेरी बातचीत अब इनसे करेंगे कि क्या कुछ इनको दिक्कत हो रही है। इन्होंने ये भी बताया कि पिछले 11 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब आगे इनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 11 साल से सर। 11 साल से। इसके पहले कहाँ रहते थे? आमी में रहते थे हम लोग। आमी में, मतलब यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी पे रहते थे। सरकार की जमीन पे रहते थे, फिर यहाँ पे सरकार की जमीन था। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको बसाया गया? यहाँ बसाया गया। ये जो सड़क हम देख रहे हैं अभी ये ऐसी ही हमेशा से? ऐसे ही है सर। कैसे से आते जाते हैं आप लोग? ऐसे ही हम लोग आते जाते हैं। ऐसे ही नाव से। परेशानी नहीं होता है? परेशानी तो बहुत होता है। एक डेंगी दिया हुआ है, देखिए मछली मारने वाला, इसमें 2 बार डूब चुका है। इसमें 2 आदमी डूब चुका है? 2 बार ये डेंगी डूब चुका है। आदमी डूबने से बच गया है। अच्छा, लेकिन नजदीक में डूबता है तो इसलिए आदमी निकाल लेता है कैसे भी। अंदर पानी कितना होगा? अंदर पानी डुबाव है, अभी भी माथ भर पानी है इसमें। खेत में रोड से नीचे किनारे में माथ भर पानी है। जब पूरा बाढ़ से प्रभावित था कितना पानी था यहाँ पे? पूरा मेन सड़क डूब गया था। 1 पुरसा पानी था। तब भी विधायक जी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं, न विधायक आया, न कोई, न सीओ आया, कोई नहीं आया। वो कर्मचारी को 2 बार भेजा था, लेकिन कर्मचारी को बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग बताए हैं सब। देखिए मुखिया से जो अनुसरण कराने के लिए बोले थे कर्मचारी, वो भी करवा करके आज सीओ के पास गए थे तो सीओ बोला कि कार्यालय में दीजिए। ऑफिस में हम लोग ऑफिस में गए तो ऑफिस वाला बोला कि सीओ के दीजिए, लेकिन कोई भी नहीं लिया। ये आपने लिस्ट बनाया है? लिस्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपने सरपंच से यहाँ पे सरपंच, वार्ड मुखिया, बीडीसी। अच्छा, एक बार केशव जी यहाँ कैमरा लगाइएगा। इन्होंने खुद यहाँ पे जो प्रशासन है नहीं पहुंची है तो गांव के लोग
खुद ये काम किए हैं, जबकि इनका काम ये नहीं है। जब प्रभावित है बाढ़ से तब उससे जूझ रहे हैं, फिर भी इन्होंने खुद से लिस्ट बनाया है। यहाँ सरपंच साहब से स्टैंप करवाया हुआ है और सिग्नेचर कराया हुआ है। यहाँ मुखिया जी का ऊपर है स्टैंप और सिग्नेचर, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि आप लोग सीओ साहब के पास गए थे। क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब बोले कि ऑफिस में जाके दीजिए। अच्छा। लेकिन ऑफिस वाला आदमी बोला कि नहीं, जाइए सीओ साहब के दीजिए। कर्मचारी भी है, उसको नहीं कागज को हाथ लगाया। हाँ। कि हम नहीं ले सकते हैं, सीओ साहब के दीजिए। फिर सीओ साहब के पास आप लोग गए होंगे? गए तो सीओ साहब निकल करके भाग गए। उनके पास लगभग 10-15 बार गए हैं हम लोग। चंदा काट कर 5,000 रुपया धरते धरते हम लोग थक गए। कहीं कोई नहीं सुना। डीएम से लेके यहाँ तक मैंने कि हम लोग के कोई बात नहीं सुना। सीओ तो मैंने कि आज तक सुनबे नहीं। आज तक एक मुट्ठी चिवड़ा तक नहीं बाल बच्चे के मिला। आम पब्लिक को जो बुझाया से दिया, वही सब बच्चा लोग खाकर किसी तरह से जान बचाया। हाँ। इनसे और बातचीत करेंगे, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो विधानसभा सीट है, सोनपुर विधानसभा सीट, रामानुज प्रसाद यहाँ से विधायक है, जो कि आरजेडी से हैं। जी बताइए सर। हम पकड़े हुए हैं, बताइए। हम निजाम चौक अम्बेडकर नगर से बोल रहे हैं सर। मेरा पंचायत कुरैया है और प्रखंड दिगवारा है, अनुमंडल सोनपुर है सर। हम लोग को अभी तक कोई राहत सामान नहीं जो मिला। जो हम लोग को बाढ़ में जो महादलित परिवार हैं, हम लोग को जो सरकार जो लाभ देना चाहता था, वो लाभ अभी तक नहीं मिला। कोई भी खाने के लिए सामान अभी तक नहीं मिला। एक छोटा नाव, एक तम्बू तानने के लिए प्लास्टिक दे दिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिए। बोर्ड लगा के कहे ना घूमते हो कि हम महादलित हैं। जबकि हम नेता लोग कहते हैं कि महादलित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जबकि सीओ साहब से हम एक बार नहीं 1000 बार कहे हैं सर। तो बोले कि अनुसरण करा कर ले आओ अपना मुखिया से, तो हम इसको स्वीकार करेंगे। अनुसरण करा कर ले गए, फिर भी सीओ साहब जो है कि हम लोग के अनुसरण वाला डायरी जो है कि नहीं रखें। हम सुन लिए कि नहीं रखे। हाँ। हम कह रहे हैं कि महादलित वाला बोर्ड लेके काहे नहीं घूमते हैं सर? बोर्ड अब तो मुंह से कह रहे हैं, शरीर सामने है, तो बोर्ड से क्या मानेंगे लोग? उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनको पता नहीं चल रहा कि यहाँ महादलित है। नेताजी कह रहे थे कि महादलित के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सर सभी लोग कर रहा है सर कि हम महादलित के लिए कर रहे हैं, बाकी हम लोग को मिलता कहाँ है? हम लोग को कोई लाभ सामान नहीं मिल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन था, बाढ़ से आप लोग प्रभावित थे, कौन मदद किया आप लोग? कोई नहीं मदद किया, कोई नहीं। एगो सुई तक कोई खरीद के नहीं दिया होगा कि लोग कपड़ा सी के पहन लो। हाँ, यहाँ तक कोई लाभ नहीं मिला। एक बार नहीं 50 बार डीएम साहब को भी फोन किए हैं, एसडीएम साहब को फोन किए हैं, आपदा विभाग के फोन किए हैं, बोलेंगे ठीक है हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम मुखिया जी से अपना अनुसरण करा कर ले गए और सीओ साहब के दिए, तो फिर भी वो भी नहीं लिए। सरकार कह रही है कि बाढ़ में जितने लोग प्रभावित थे ना, सबको हम भर पेट खाना खिलाए हैं। कुछ नहीं, यहाँ तो सर दांत खोटने के लिए एक चिवड़ा नहीं मिला है। दूसरे का दे दिया है, दूसरा कोई नहीं, सरकारी कोई चीज नहीं। आम जनता के भरोसे इंसान जी रहा है। हाँ, और कोई मतलब सरकारी कोई सब मिलवे नहीं किया। तो सरकार बनाने का क्या फायदा है? क्या फायदा है? इससे अच्छा कि मतलब कि सरकार नहीं बने, ऐसा ही चलेगा। आप लोग बताइए, कोई आके कुछ दिया है? नहीं, कहाँ कुछ मिला कोई। तो खाना उन्हें कैसे चल रहा था जी? अब सब लोग ऐसा ही जेकरा बुझाए से देला। हाँ, जेकरा बुझाए से लड़का बच्चा के खाने के माया लगता है तो सीओ या वीडियो कुछ नहीं सुनता है कि हाँ इसमें दायरे नहीं है। हाँ, घोषित कर दीजिए कि इसमें दायर नहीं है। आप सुखला के बैठा है लोग, तो काथी दीजिए। मतलब इसमें बाढ़ नहीं आता नहीं। कह रहा है लोग। हाँ, हम लोग के सुखा के बैठल में होती थी बाल बच्चा लेके रोड पर, तोरा उनका माया लगा तो सतुआ चाहे आटा चाहे रोटी दे देता लोग, तो खाता नहीं चाहे चिवड़ा, तो बाल बच्चा पोसई थी। अच्छा, कब ऐसा भइल बा कि बाल बच्चा के बिना खिले सुते के पड़ा लोग के? बिना खैले सुते के पड़ा लोग? हाँ सर, बहुत हुआ है। एक टाइम खाया, एक टाइम भूखले सूत गया। हाँ, ऐसा हो गया है। चुनी माच नहीं खे जोड़ाल सर, हमारे बाल बच्चा सब भूखले रटल सर। टोटल आदमी का वही दशा है कि मतलब कि कभी खाया, दिन में खाया तो रात में सो जाओ। 2 दिन डूब गए लड़का सब, दिन में सो जाओ। एकदम हमनी के परेशान
खाएला भी लइका सब भरले नाव डूब गइलक। अच्छा तो केहू हमने की कलनी सब हेल के निकाला लोग, हेल के नाव डूब गया था ये बच्चा। अच्छा ये बच्ची गई थी और डूब गई थी। नावे डूब गई। कहूँगा निकाला लोग, कहूँगा निकाल दिया छेन छेन के। हाँ सियाना आदमी दौड़ के गया, छान करके निकाला लोग। जीवन बचाइले हियां सर, जाननी बहुत हमने के कष्ट में है सर। हमने के आमदी के गिनती में नहीं, गरीब आमदी बहुत हमने के सर एती है, दुख है। हेती प्लास्टिक दे देले, एने से चुअले, एने से चुअले, एने से झटास मारले। पहले रात भर आदमी यहाँ जगता है, जाग के बिहान करता है। हाँ अरे मतलब कि 5 हाथ के प्लास्टिक दे दिया, उसमें कैसे 10 गो परिवार रहेगा तो कैसे रह जाएगा। अब 5 हाथ के प्लास्टिक दे दिया, एक तो हेड डेंगी दे दिया, और ओकरा अलावा कोई चीज नहीं दिया। सब गिर के पलानी गिर गइल बा, पलानी के घर सब घर गिर गइल बा। हाँ सीओ साहब एक वाली निखन आए, एको बेरा ने विधायक जी एक वाली ना ने हमके जितना दिक्कत बानू, जितना हमके ऊपर वार जानी हन। अब मुखिया जी आए रहन ने कोई ना, तो मुखिया जी साहब साइन घरे जाए कराएंगे। जी सर, उनका घर पे गए, हमने सारा 2 दिन 3 दिन दौड़ के गए हैं तब साइन किया है मुखिया। अब मुखिया आया नहीं यहाँ पे, उनको घर पे जाकर हम साइन कराएं। उनका घर पे गए, वार्ड से, बीडीसी से, मुखिया जी से, सभी लोगों से, जो सरपंच से, सभी लोग से उनका घरे घरे जाकर मैंने साइन करवाया और मुखिया जी अनुशंसा कर दिए, अनुसरण कर। फिर भी सीओ साहब रिसीव नहीं किए, बोल रहे हैं कि जाके खींच के नहीं लाते हैं मुखिया को। अभी तो हम प्रशासन जिला में स्टेट आते हैं जाते हैं, डीएम साहब, एसडीओ साहब, सभी लोग आते हैं जाते हैं, बाकी अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं खूब हनहना के जाता होगा। हाँ पूरा जाता है लोग, सभी लोग जाता है। इतना के तेज में गाड़ी की 80-90 के तेज में जाते हैं लोग। ये लोग थोड़ी देखते हैं कि गरीब यहाँ बसा हुआ मरेगा कि जिएगा, कोई नहीं देखते हैं सर। डीएम साहब को एक बार नहीं 50 बार फोन लगाए, अब बोल रहे हैं कि हाँ देंगे, और जब फिर लेकर गए तो फिर अभी तक कुछ नहीं मिला, खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं मिला। कहाँ डर रहे? क्या नाम है तुम्हारा? बोल। करण कुमार। करण नाम है। कहाँ रह रहे हो अभी? बोल। इधर रहते हो? सड़क किनारे हैं? कब से रह रहे हो? बहुत दिन से जी। अच्छा, रात में जब गाड़ी उड़ी जाता है तो डर लगता है? नहीं है? नहीं लगता है, आदत हो गया है। पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ते हो? जी। रात में गाड़ी उड़ी जाती है यहाँ से? जी। डर लगता है? हाँ। क्या डर लगता है? जब तिले गाड़ी जाता है रोड में, ये पट्टी टपने में डर लगता है। हो सकता है कोई पीकर चढ़ा दे। सोने में दिक्कत होता है? जी। है? अच्छा, एगो टेंट में को आदमी रहता है घर का? 6 आदमी 7 आदमी रहता है। रह जाते हो? जी, अब क्या हम वही में एडजस्ट करके रहते हैं। खाना ना डेली मिल जाता है? अब कहीं भूखे रहने पड़ता है, ना ही बनता है खाना तो। अच्छा, ये नाव जो चला रहे थे कौन है? आप हैं? कितने दिन से चला रहे हो दोस्त? 8वां महीना 12 तारीख से नाव चला रहे हैं। अभी तक लोग कुछ नहीं मिला हम लोग का लाभ। मान लो जो 28 दिन नाव चला दिए हो, अभी तक 1 रुपए नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। कितना रुपए तुमको मिलने के लिए बोला गया है? 360 रुपए देने के लिए बोले हैं एक आदमी का। 360 रुपए मिलेगा। हाँ, उसमें 2 आदमी हम लोग चलाते हैं। अच्छा, मजबूरी 180 रुपए कमाते हो? 180 रुपए, उसमें मजबूरी बस के हम लोग चला रहे हैं कि कैसे 2 रुपया है। वो भी इससे सीओ साहब ने अभी तक 1 रुपया खर्चा भी नहीं दिए। छोटा चुका नाव दिए हैं, आदमी 2 बार नाव डूब गया, उसको रिक्स लेकर हम नाव लेके चलाते हैं। फिर वहाँ से कहते हैं कि 4 आदमी से ज़्यादा मत बैठा। पूरा गांव वाले बोलते हैं कभी एक ही साथ में जाएंगे तो कैसे पार करेंगे, तो इसी समझ में नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है। ज़्यादा नाव रहता तो बढ़िया होता। बड़ा नाव रहता तो हम लोग का थोड़ा उतारने में दिक्कत नहीं होता, रिक्स नहीं होता। अभी रिक्स लेके नाव चला रहे हैं, करे से क्या करे। अधिकारी बोल दिए कि कम सवारी लेके जाना है, इस पे कम सवारी। हाँ बस यही बोले हैं कि कम सवारी लेके पार करो बस। बोले नहीं कि पैसा दीजिए? तो पैसा बोले एक ही बार कि नाव जब समाप्त हो जाएगा तो एक कॉपी पर पूरा साइन चाहिए हमको, उसके बाद लेके आना तो पैसा मिलेगा। ना माने कि जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तब पानी खत्म हो जाएगा तो एक कॉपी लेके आना, डेली के साइन करवा कर रखना, वही लेके आना। किससे साइन करवा कर रखना? पब्लिक से। अच्छा, पब्लिक जो इस पे बैठता है ना, उसको बोलते हैं साइन करवाने के लिए। अच्छा। मोहर मरवा के लाने के लिए। और उसमें जो बैठता है उससे साइन करवाइएगा? हाँ, साइन करवाने के लिए बोलते हैं। फिर भी लास्ट में बोलते हैं क्या कि वार्ड का मुखिया का मोहर मरवा के लेके आओ तब पैसा देंगे। अच्छा, 1-2 महीना आएंगे, 2 गा के लगा देते। पिछला साल में सही किए थे। अच्छा, पिछला साल का हुआ था? 4 महीना 2 गाए तब जाकर रुपया दिया हम लोग का।
मतलब नाव जब चला लिए उसका बाद 4 महीने दौड़ा है। डेली ब्लॉक में जाते आते, कल आओ परसों ऐसे ही करते करते मैंने कि 4 महीने लगा दिए, उसके बाद पैसा दिए। अच्छा, तो मतलब उस मुखिया जी से साइन कराना है, जो मुखिया जी के घर जाना पड़ता है कि भैया देखिए हम बाढ़ प्रभावित हैं, हमारा घर डूब गया है, खाने के लिए नहीं है, इसके लिए सिग्नेचर कर दीजिए। तो वो भी मुखिया जी 4 दिन दौड़ाते हैं, उनसे सिग्नेचर करा के लाना है कि हमने नाव चलाया है, उस पब्लिक से सिग्नेचर कराना है जो लोग इस नाव पे चढ़ के जाते हैं। नाव चलाइए, लोगों से लिखवाइए, उसके बाद अब जब जमा कीजिएगा उसके कुछ महीनों के बाद या फिर साल भी लग जाए तो पैसा मिल जाएगा। उन नेताओं से, उन अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनके खाते में महीने पूरे होने पर नहीं पैसा जाता है तो कैसा लगता है, ये सोच लीजिएगा। और उसके बाद इन लोगों के बारे में भी सोचिएगा जो रोजाना महज 150 से लेकर 200 में काम करते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। ये बच्ची अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो इस बच्चे ने कहा कि ये 2 दिन 3 दिन नहीं खाता है क्योंकि खाने के लिए नहीं मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव है, करोड़ों की घोषणा है और करोड़ रुपए के बजट के साथ चुनाव हो जाएगा, क्योंकि नेता इसीलिए बनते हैं ताकि इन तमाम लोगों को सहूलियत प्रदान किया जा सके और इन तमाम लोगों को जिंदा रखा जा सके। और ये जीवित किस तरह हैं वो दृश्य न्यूज़ लुक आपको दिखा रहा है। इस बच्ची का चेहरा देख लीजिएगा। अगर ये आपकी नीतीश जी लगातार कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो ये नीतीश जी की भतीजी है और नीतीश जी की भतीजी डूब गई थी पानी में, तब भी यहाँ कोई अधिकारी देखने को नहीं आया। अधिकारियों को इससे मतलब क्या है, पढ़ लिख के आए हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़े हुए हैं और अधिकारी बन गए हैं। मेहनत लगा है, अधिकारी बनने में मेहनत लगा है। कुर्सी तोड़ने का वक्त है, कुर्सी तोड़िए, लोग डूबते हैं डूबने दीजिए, तनख्वाह आ रहा है, जिंदगी मस्ती में काटिए। अब इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, उससे पहले एक बार और हम आपसे पूछ लेते हैं, जल योजना के तहत काम मिला है का? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है अभी तो, कुछ नहीं हुआ जल योजना के। कुछ क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? सेकेंड सेकेंड ईयर है कि 12th में? 12th में। अच्छा, गांव ठीक है? अभी फिलहाल ठीक ना है। हाँ। बाढ़ ग्रसित हो गया है। हाँ। इससे बहुत सारा की कठिनाई झेलना पड़ रहा है। हाँ। जिससे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत भी है। कभी कभी लोग खाने पीने की वजह से भूखे भी रहता है। बहुत सारी की कठिनाई है। मुखिया जी के पास नहीं जाते हैं जी? मुखिया जी के पास जाते हैं तो मुखिया जी आते नहीं हैं। अच्छा, डीलर जो चावल दाल दे रहे थे मिला? हाँ, वो तो मिल रहा है, वो मिल रहा है सर, वो मिल रहा है। डबल मिला इस बार? हाँ, डबल मिलता है, जब भी देते महीने में डबल कर देते हैं। तो डबल दिए हैं। आज फिर मिला है? आज फिर मिला। जो चीज मिल रहा है हम लोग सही बोलेंगे, गलत नहीं बिल्कुल भाई, मिलता है चावल, लेकिन बाढ़ में खाना नहीं बनाया गया। कुछ नहीं सर। जो 6-6 हजार रुपया जो सरकार अलाउ किया है वो तो मिलबे नहीं किया हम लोग को। मुखिया जी से सिग्नेचर साइन करवा कर जब सीओ ले ही नहीं रहा आपका कागज, तो कहाँ से 6,000 रिसीव नहीं कर रहे हैं? बोले हैं कि जाके ऑफिस में, तो ऑफिस में जाकर जमा कर, तो बोलते जाके सीओ साहब के दो। अच्छा, किसानी करते होंगे? हाँ, ये फसल डूबा है कि नहीं? सर गया घर में, सारे आदमी को सर गया, गेहूं चाउर पानी ढूक कर सर गया। साहब को नहीं दिखा? सीओ साहब आए नहीं देखने के लिए, सारा मरई दह कर चला गया सर किनारे, यहाँ से पानी से कट कर चला गया, हवा के सहारे उधर सब दह गया। देखिए दुराहा से जो मरई गिरा हुआ है अभी दिखाई दे रहा है, बिखरा हुआ है सर। हाँ, महादलित थोड़ी है कि महादलित के गांव में आएंगे देखने के लिए। महादलित नहीं है इसीलिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए तो किसी को बात नहीं सुन रहे हैं। 20 बार हम लोग ब्लॉक में गए हैं, लेकिन कल आओ परसों आओ हो जाएगा। डीएम के पास जा रहे हैं, छपरा जा रहे हैं, तो मुखिया से सिग्नेचर करके लाओ, तो वार्ड से लेके आओ, वो भी हम लोग करके लाए। सब क्या उसको क्या बोलते हैं, वो अनुसरण करवा कर लेकर आज गए हैं, तो सीओ साहब नहीं लिए हैं उसको, कॉपी को, रजिस्टर कॉपी जिसको बोलते हैं। पैसा लगता होगा जाने में? आने जाने में हम लोग को पैसा लगता है, लेकिन चंदा काट करके हम लोग गांव में जाते हैं। अपना में चंदा इकट्ठा करके तब हम लोग जाते हैं गाड़ी भाड़ा कर। इधर से आज कैसे हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, कह के तब हम लोग जाते हैं ब्लॉक में। 5 रुपया 10 रुपया चंदा काटते हैं गाँव भर मिलकर।
फिर जाते हैं लोग वहाँ जो 5 रुपये 10 रुपये अगले से मांग के, जैसे नाम रहता है उसी पीछे से मांग के, और हम लोग व्यवस्था करते हैं पैसा। उसको बाद ब्लॉक में हम लोग जाते हैं, तो ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब डेट बोलते हैं कि आज नहीं होगा कल आओ। फिर कल जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि 2 दिन का बाद आओ। ऐसे ही करते करते हम लोग दौगाते देते 2 महीना पूरा दिए, कोई लाभ नहीं मिला हम लोग का। यही समस्या है हम लोग का। 20 रुपये किराया एक आदमी का है। अच्छा, 20 रुपया एक तरफ से। 1-2 आदमी जाने से तो मानते नहीं। 5 आदमी हम लोग जाते हैं। अब जोड़ लीजिए, एक तरफ के 100 रुपया भाड़ा हो गया, अप डाउन में 200 भाड़ा हो गया, और रोज हम लोग जाते हैं। चलिए, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ? कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, ठीक है, एक बार देख लीजिए हमारा जो रजिस्टर हमने 2 कॉपी कराए हैं। देख गुड्डू सर के दिखाओ, ये जो आप कॉपी पे दिखाए हैं, हाँ ये तो हम दिखा वाला, ठीक है, ये हम दिखा दिए हैं। अब वीडियो का अंत करेंगे और अंत में हम यही कहेंगे कि लोगों की परेशानी आप देख लीजिए। द न्यूज़ लुक ऐसे ही आपको दिखाता रहेगा कि आप किस विकसित बिहार की बातचीत कर रहे हैं। आरजेडी के नेताजी यहाँ पे हैं, तेजस्वी यादव, जो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बहुत कुछ हम करेंगे। तो आरजेडी से जो विधायक साहब हैं वो कुछ क्यों नहीं कर पाए, उसका जवाब उनको तलाश लेना चाहिए। इनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसका भी जवाब आप ढूंढ लीजिएगा। एक इंसान जो डेली नाव चलाता है, दिन भर मेहनत करता है ताकि उसको कुछ पैसा मिलेगा और वो जीवन यापन करेगा, उसका पैसा आप महीनों के बाद देते हैं। इसके बारे में भी आप सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि जब आपके खाते में आपकी सैलरी नहीं आएगी तो फिर आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो लाखों में आती है सैलरी, तो आप क्या करते हैं, इनका तो सैकड़ों का मामला है, इनकी रोटी उसी से चलती है। तो कैसे ये खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये द न्यूज़ लुक ने आपको दिखा दिया। इस पे विचार करना है नहीं करना है आप सोच लीजिएगा, लेकिन हम लगातार इन लोगों की आवाज़ बनकर आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपके कानों में चूरेंगे जरूर, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।